Hey, my beautiful family, welcome back once again on my channel Reality Check by Winky. How are you all? Hope you all are doing well and safe at your home. नमस्ते, सत श्री अकाल। तो चलिए आज बात करते हैं, जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ ही लिया है, टाइटल पढ़ ही लिया है, छाइयाँ। तो आज छाइयों के बारे में बात करेंगे, जिसको हम मलास्मा भी बोलते हैं, विच इज़ हाइपर पिगमेंटेशन ऑल्सो। तो इसमें पूरी वीडियो में मैं छाइयाँ ही बोलना ज़्यादा प्रेफर करूँगी, क्योंकि छाइयाँ इज़ अ वर्ड जो कि सबको अवेयर है। छाइयाँ हो गई, ओ शिट, दिस इज़ द मोस्ट हमारे कॉन्फिडेंस को गिराती हैं छाइयाँ, क्योंकि चेहरे पे वो ऐसे दाग हैं जो टाइम से जाते नहीं हैं, चिपक जाएं तो हटते नहीं हैं। इसकी क्या रीजंस हैं, ये टाइमली कैसे क्योर हो सकते हैं, एंड अगर ये नहीं क्योर हो रहे हैं या ये बढ़ चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा साइंटिफिक वे से बात करना चाहूँगी। हमारी जो बॉडी है उसमें मेलेनोसाइट्स नाम के सेल होते हैं। जो हमारी स्किन होती है वो मेलेनोसाइट्स नाम के सेल से बनी होती है। जितना आप सन के एक्सपोजर में जाएंगे, जितना आप धूप के टच में रहते हैं, धूप के सामने रहते हैं, उतना ही जो मेलेनोसाइट्स के सेल हैं वो मेलेनिन को एक्टिव कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा हमारी स्किन में मेलेनिन एक्टिव होगा उतनी ज़्यादा स्किन डार्क हो जाएगी। तो वो ज़रूरी नहीं है चेहरा हो। वो आपने नोटिस किया होगा, समटाइम आप इतनी स्लीव पहनकर, अगर आप डेली डेली रूटीनली आप इतनी ही स्लीव के सूट पहनती हैं। चलिए किसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि फीमेल लव्स टू वेयर दिस टाइप ऑफ स्लीव एंड मेल्स गर्मियों में इतनी ही पहनते हैं शर्ट्स को। तो क्या होता है, उनकी जो ऊपर की स्किन है वो वाइट रहती है, बाकी स्किन जो है वो ब्लैक में टर्न होनी स्टार्ट हो जाती है। उसको हम तब तक तो टैनिंग का नाम दे देते हैं, ओके। लेकिन जैसे जैसे वो रूटीन बढ़ती जाएगी, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वो स्किन काली पड़नी स्टार्ट हो जाएगी और कहीं कहीं पे धब्बे भी पड़ जाएंगे। वो जो जो धब्बे हैं वो छाइयाँ होती हैं। तो जो चेहरे पे जो छाइयाँ होती हैं वो ज़्यादातर हमारी माथा, हमारे जो चीक्स हैं, ये जो गाल है, नाक है, और ये हमारा अपर लिप एरिया है, इस पे छाइयाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। कईयों में जो छाइयाँ हैं वो थोड़ी स्पीड में आती हैं और कईयों में लाइक 1-2 साल भी लग जाते हैं दिखने में। तो ये होती किस किस रीज़न से है। सबसे पहला रीज़न है धूप के टच में आने से। नंबर 2 है बर्थ कंट्रोल पिल्स खाने से, जो कि आप डॉक्टर के बात किए बिना खाती हैं, खुद से खाना शुरू कर देती हैं। नंबर तीसरा है हार्मोनल अनबैलेंस। नंबर चौथा है कभी कभी हमें प्रेगनेंसी में, लाइक फर्स्ट प्रेगनेंसी या सेकेंड प्रेगनेंसी में, कभी कभी हमें लाइक टेम्परेरी पिगमेंटेशन हो जाती है, तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए। डॉक्टर से सलाह करके आप दवा ले सकती हैं, उससे वो ठीक हो जाती है। नंबर 5 द मेजर रीजन स्ट्रेस, जो कि आजकल सबकी लाइफ में है। तो डू योगा एंड एक्सरसाइजेस। तो चलिए सबसे पहले मैं पहला वाला बात करना चाहूँगी, सन ब्लॉक। जो धूप के एक्सपोजर से हमारा जो मेलानिन है जो एक्टिव हो जाता है स्किन में। तो गाइज आई रियली वांट टू टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्किन केयर, क्योंकि मैंने खुद ने भी ये प्रॉब्लम बहुत फेस की है एंड आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्किन केयर रूटीन। तो स्किन केयर रूटीन मैं इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पे छाइयों वाली रिव्यू, छाइयों वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो में स्किन केयर इसलिए आ गया क्योंकि स्किन केयर में जो चौथा स्टेप है वो है सन ब्लॉक। अब मैं आपको डायरेक्ट तो कहूँगी नहीं कि सन ब्लॉक लगा लो, क्योंकि डायरेक्ट सन ब्लॉक स्किन पे नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए हमें स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सन ब्लॉक चौथा स्टेप होता है हमारा स्किन केयर का। तो बाकी की 3 स्टेप करोगे तभी तो चौथा स्टेप लगा पाओगे। एंड येस, अगर आपको पता है कि आप घर के अंदर हैं फिर तो आप चलिए एक बार दिन में लगा लीजिए सन ब्लॉक अपना। लेकिन अगर आपको पता है यू आर गोइंग आउटसाइड एंड आप धूप में ही सारा दिन रहने वाली हैं, यू आर गोइंग फॉर लाइक फंक्शन एंड फॉर लाइक सम टाइप ऑफ पार्टी एंड लाइक शॉपिंग, तो हर 2 घंटे में अपना सन ब्लॉक रिपीट करना है, लगाना है, ओके। नेक्स्ट, सन ब्लॉक की बात हो गई यहाँ पर, तो स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड मैं बताना चाहूँगी बर्थ कंट्रोल पिल्स। बच्चा ना होने रोकने वाली जो दवा खाई जाती है, जो औरतें बिना डॉक्टर से बात किए केमिस्ट की शॉप से लेकर खरीद कर खुद खाने लग जाती हैं, ये उसका सबसे मेजर रीज़न है हमारे चेहरे पे छाइयाँ होने का। क्योंकि मैंने खुद ने ये बहुत स्टडी की है। जब भी मैं देखती हूँ किसी फीमेल के फेस पे छाइयाँ, तो मैं हमेशा क्वेश्चन पुट कर देती हूँ विदाउट एनी
मुझे बहुत क्रियोसिटी रहती है पूछने की वाई इट हैपन्स, तो मैं तो पूछ लेती हूँ डायरेक्टली। तो मुझे मोस्ट ऑफ द आंसर यही मिलता है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स खा रहे हैं जी। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स डियर आप ऐसे मत खाइए। अगर आप खाना चाहती हैं तो डॉक्टर की कंसल्टेंसी से खाइए। वो जो डॉक्टर आपको लिख कर देंगी वो आपके लिए ज़्यादा सेफ होती हैं, वो आपको डैमेज से बचाएंगी, वो आपके चेहरे को बिल्कुल ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट रखेंगी। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बींग अ लेडी, बींग अ वुमेन, आई रियली वॉन्ट यू हैव टू लाइक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। तो एक बार अपनी गायनिक से बात कर लीजिए, वो आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स गाइड करेंगी, वो वाली खाइए, वो आपके लिए सेफ रहेंगी। एंड हाँ, आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि मैम क्या ये मेरे चेहरे पे तो नहीं कोई नुकसान करेंगी या मेरे हार्मोन्स पे तो नहीं कुछ करेंगी, तो वो आपको सारा डिटेल में समझाएंगी। बट डायरेक्ट केमिस्ट से जाकर मत कुछ खाइए प्लीज। सो थर्ड रीजन जो होता है वो होता है हार्मोन्स का अनबैलेंस हो जाना। हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं समटाइम्स, तो हमारे चेहरे पे छाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए भी आपको अपनी गायनिक से बात करनी होती है, नहीं तो वो नहीं ठीक होंगे। आपको आउटर क्रीम लगाने से कभी भी हार्मोन्स अनबैलेंस, हमारे जो अनबैलेंस हो जाते हैं वो कंट्रोल नहीं हो सकते। उसको कोई क्रीम नहीं कंट्रोल कर सकते, उसको डॉक्टर ही क्योर कर सकता है। और ये कंडीशन बॉयज एंड गर्ल्स में दोनों में होती है। हार्मोन्स अनबैलेंस होना इज फॉर बोथ जेंडर। सो आप डॉक्टर से सलाह कीजिए, वो आपको मेडिकेशन गाइड करेंगे। नंबर फोर्थ यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है। जो हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, कई लेडीज़ को फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही हाइपर पिगमेंटेशन या नॉर्मल पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। अब पिगमेंटेशन के जो शेड्स हैं वो तीन होते हैं, विच इज़ ब्लैक, ग्रे एंड ब्राउन। कईयों को क्या होता है, हल्का हल्का ब्राउन ब्राउन शेडेड होना लग जाता है, कईयों को ग्रे मटमैला टाइप का स्टार्ट हो जाता है, कईयों का एकदम ब्लैक आ जाता है। ये हमारा जेनेटिक पे भी डिपेंड करता है। अगर हमारी फैमिली में जेनेटिक है ये कि हमारी फैमिली में पिगमेंटेशन टाइप के मार्क्स स्किन में आ जाते हैं, वो हमारी इंटरनल बॉडी का सिस्टम होता है। कईयों की फैमिली में ये चीज़ जेनेटिक होती है, तो वो जेनेटिक को तो जैसे मैं डार्क सर्कल्स के लिए बोलती हूँ, डार्क सर्कल जो जेनेटिक है वो नहीं ठीक हो सकते। तो एज पिगमेंटेशन भी अगर जेनेटिक है तो वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो उसमें आप अपने आप का ध्यान ज़्यादा रखिए, ताकि अगर आपके पिगमेंटेशन स्टार्ट भी हो गई है और अगर आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी है, ग्लास क्लियर स्किन है आपकी, तो पिगमेंटेशन भी स्मार्ट लगेगी आपके ऊपर, क्योंकि आपकी स्किन शाइनियर होगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो लास्ट है वो मैं बताना चाहूँगी, विच इज़ द वेरी जो आजकल कॉमन है सबके अंदर, विच इज़ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि हमारे स्ट्रेस लेने से या ना ले लेने से दुनिया नहीं चलने वाली है। दुनिया हमेशा अपने हिसाब से ही चलती है। तो कहते हैं ना, जो है सो है। तो प्लीज़ स्ट्रेस को थोड़ा कट कीजिए लाइफ से, ताकि आप सुंदर लगें एंड स्माइल रखें अपने चेहरे पे। तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, योगा नहीं कर सकती हैं मेडिटेशन कीजिए। थोड़ी देर के लिए अपने आप को शांत बिठाइए, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शांत बैठना है। लाइट्स ऑफ कीजिए, कमरा बंद कीजिए, ठीक है। नहीं बाहर जाके करनी है मेडिटेशन, मत कीजिए, कमरे में कर लीजिए। शांति से कुछ नहीं करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है और आराम से 10 मिनट बैठना है। वो 10 मिनट का फील आपको इतना अच्छा फील करवाएगा कि आप नेक्स्ट डे आधा घंटा बैठेंगी। और अगर आप बाहर पार्क में जाके बैठ के कर सकते हैं तो और अच्छा है, लेकिन आपको वहाँ नॉइजी है, कंफर्ट नहीं फील हो रहा है, तो आप कमरे में कर लीजिए। लेकिन क्या होता है ना, खुद से बात करनी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो थे रीज़न विद रीज़न विद, मैंने बता दिया कि क्या है और क्या कर सकते हैं आप। बाकी रेस्ट ऑफ दी जो हाइपर पिगमेंटेशन जो हाई मेजर लेवल की हैं, उनमें डॉक्टर से ही आप बात कीजिए। मैं तो आपको यही कहूँगी, अंधाधुंध कोई क्रीम्स लगाने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़। एंड जब तक डॉक्टर से आप उसको क्योर नहीं करवाएंगी, तब तक आपको कोई भी किसी भी कुछ नहीं ठीक कर सकता। सो इन सिंपल वर्ड्स, टॉक टू योर डॉक्टर। एंड जितनी बातें मैंने बताई हैं उनमें से अगर आपके लिए कोई भी फ़ायदेमंद है तो उसमें फोकस कीजिए, विच इज़ सन ब्लॉक लगाना शुरू कीजिए। एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ। एंड प्रेगनेंसी पिल्स जो आप स्टॉप करने के लिए खा रही हैं उसको कट कर दीजिए प्लीज़, एंड टॉक टू योर डॉक्टर। और जो डॉक्टर देते हैं उसको खाइए।
एंड द नेक्स्ट थिंग, आप स्ट्रेस कम लीजिए, हार्मोन्स अगर आपके अनबैलेंस हैं टॉक टू योर डॉक्टर। अपने रूटीन में आप क्या चेंजेस कर रही हैं जिसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोन्स हिलते हैं हमारे, तो अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं तो हार्मोन्स भी आपके अनबैलेंस होंगे, तो उसकी वजह से भी हमें पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो सबको साइड पे कीजिए एंड अपना सेल्फ लव स्टार्ट कीजिए। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। इफ़ यू रियली थिंक दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, थम्स अप कर देना एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड येस, डॉक्टर इज़ ऑलवेज द फर्स्ट सुपर लाइक यू नो सपोर्टिव गाइड फॉर अस। तो हमेशा कभी भी लगे कि नहीं कोई क्रीम वर्क कर रही है तो हमेशा पहले डॉक्टर से बात कीजिए, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड मेरी खुद की जर्नी में भी जब मुझे स्किन केयर की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी तो मेरा भी रंग एकदम कुछ अलग ही लेवल पे था। एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी फ़ोटो। तो मैंने भी अपनी जर्नी में बहुत टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा है, इट बीइंग्स ईयर्स लग गए हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने की कहानी है या 1 साल की कहानी है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरे स्किन का। आई विल डेफिनेटली शेयर द पिक्चर ऑफ माइन। तो मेरी भी स्किन सन एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा रहती थी, तो व्हेन आई लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्किन केयर, मैंने धीरे धीरे करके आई अचीव दिस। सो जस्ट क्रॉस माई फिंगर्स कि आप इम्पोर्टेंस समझ गए होंगे इस वीडियो की। सो लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।